Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science Our Past Volume 2 History and class 7 chapter number 9. Okay, and chapter number 9 is the making of regional cultures, the making of regional cultures. Okay, and students, this is video second of chapter number 9. Okay, this is video second of chapter number 9. So let's start students. As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. All those who conquered Odisha, such as the Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. ओके तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम एक पिक्चर देखेंगे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी. ये जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में इसकी स्थापना की गई है. बहुत ही सुंदर मंदिर है ये. तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. एज द टेम्पल गेन्ड इन importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. ओके तो एज द टेम्पल ज्यों ज्यों इस मंदिर को पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया तो इसकी सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो इसका सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती चली गई. ओके तो जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा तो वैसे ही इसकी सामाजिक भी और राजनीतिक मामलों में भी ये क्या हो गया, उपाधि प्राप्त करने लगा. इसका महत्व बढ़ता चला गया. All those who conquered Odisha, such as the Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. Okay, all those who conquered Odisha. Okay, जिन्होंने भी उड़ीसा को conquered means अधीन किया, जीता, जिसने भी उड़ीसा को जीता, such as the Mughals, जैसे कि मुगलों ने, and the Marathas, मराठों ने, and the English East India Company और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल. तो जीतते ही इन सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की. ओके तो जिसने भी उड़ीसा पर अपना नियंत्रण बनाया, उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगलों ने जीता था, मराठों ने और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो सबका जो मोटो था, सबका जो निशाना था, वे मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का था. ओके दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल, क्योंकि वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा. ओके द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं. ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं. इन द 19th century the region that constitutes most of present day Rajasthan was called Rajputana by the British. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true. There were and are several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of northern and central India, and of course there are several peoples other than Rajputs who live in Rajasthan. However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे राजपूत और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म यानी सूरवीरता. हीरोइज्म मीन्स सूरवीरता की परंपराएं क्या थी. ठीक है, तो उनके ट्रेडिशंस क्या थे. तो राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं. इन द 19th century the region that constitutes most of present day Rajasthan was called Rajputana by the ब्रिटिश. ओके 19वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपुताना कहते थे. ठीक है, फिर से सुनिए, 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश लोग थे
उस क्षेत्र को जो कि वह क्षेत्र जितना भी आज राजस्थान में है उस क्षेत्र को राजपुताना के नाम से जानते थे. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true. Okay. तो इससे यह समझा जा सकता था कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे. ठीक है, ओनली और मेनली बाय राजपूत, दिस इज ओनली पार्टली ट्रू. तो यह उस क्षेत्र को माना जाता था. देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज राजपूत इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. ओके, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है. ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान. और यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं. ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ केवल राजपूत कौम ही रहती है. हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफन रिकग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान. तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की. ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा. These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. Prithviraj Chapter 2 was one such ruler. These rulers cherished the ideal of the hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat. Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs, which were recited by specially trained minstrels. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions: loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. Okay, so these cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers. ठीक है, aspirations means होता है स्टूडेंट्स की जो उनकी मीन्स हम कह सकते हैं प्रेरणाएं. ठीक है, प्रेरणाएं या अभिलाषाएं या आदर्श हम उसको बोल सकते हैं. तो ये सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी. ओके, फ्रॉम अबाउट द 8th century, लगभग 8वीं शताब्दी से मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज. ओके, तो लगभग 8वीं शताब्दी के आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा. और पृथ्वीराज वॉज वन सच रूलर, और इन्हीं में से पृथ्वीराज भी एक ऐसे शासक थे. दीज रूलर्स चेरिश्ड द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉट valiantly, okay, often choosing death on the battlefield rather than face. Okay, तो पृथ्वीराज एक ऐसे ही शासक थे. ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को चुन लिया देन द फेस डिफीट. ठीक है, हारने के बजाय इन्होंने अपनी मृत्यु को चुना मगर पीठ नहीं दिखाई. ओके, so stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs, which were recited by specially trained minstrels. ओके, तो इस प्रकार से राजपूत जो सूरवीर थे स्टूडेंट्स, उनकी कहानी काव्यों और गीतों में सुरक्षित है. ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों जो इनके गीत सुनाते थे उनको चारण भाटा कहा जाता था. तो ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाया जाता था. मिन्स्ट्रेल मीन्स जो गाना गाते थे, इनकी वीरता का सूरगान इनका करते थे. ओके, these preserve the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. Okay, और इसी प्रकार से
ये जो काव्य एवं गीत थे ऐसे सूरवीरों की स्मृति को, यादों को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी, उनसे यह एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वे अन्य लोगों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दीज स्टोरीज, और जो साधारण लोग थे वे भी इन सूरवीरों की कहानियों से बहुत आकर्षित होते थे, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. ठीक है, इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों में स्वामी भक्त, ठीक है, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, मित्रता, लव, प्रेम, वैलोर, शौर्य एंड एंगर, क्रोध आदि प्रबल संवेग जो होते थे, इमोशंस होते थे, उनका चित्रण भी होता था। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे थे कि जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं, जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, तो ये वहाँ के शासकों के आदर्शों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वहाँ के शासकों के आदर्शों से और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। और लगभग 8वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं तो आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा था। ओके, और पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय से संजोए रखते थे जिन्होंने कि रण क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को या वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पीठ नहीं दिखाई। ओके, और जो राजपूत सूरवीर थे, इनकी जो कहानियाँ थी काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से किनके द्वारा गाई जाती है, जो मिंस्ट्रल यानी चरण भाट कहा जाता था, जो सूरगान करते थे ना हर जगह पर जाकर, तो वे इनके द्वारा गाई जाती थी। और ये काव्य और एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और इसके द्वारा यह लोगों से आशा की जाती थी कि वे अन्य लोग भी इन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करेंगे। ऑलराइट, और इसके अलावा स्टूडेंट्स, साधारण जो लोग थे वे भी इन कहानियों से वास्तव में बहुत आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, गुस्सा, क्रोध आदि सभी इमोशंस का बहुत ही सुंदरता से बखान और चित्रण होता था। ओके, Did women find a place within these stories? Sometimes they figure as the cause for conflicts as men fought with one another to either win or protect women. Women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death. There are stories about the practice of sati or the immolations of widow on the funeral pyre of their husbands. So these डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज? क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? Sometimes they figure as the cause for conflicts as men fought with one another to either win और प्रोटेक्ट वुमेन, ठीक है। तो क्या होता था, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं कि जब क्या किया जाता था, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? यस, ठीक है, तो उनको भी, स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त होता था। ये कभी कभी उन झगड़ों के कारण के रूप में विद्यमान होते थे जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में युद्ध करते थे। ओके, Women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death, ठीक है। और जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, कभी कभी यह भी चित्रित किया जाता था कि ये स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। ओके, and there are stories about the practice of sati or the immolations of widows on the funeral pyre of their husbands, ठीक है। और कभी कभी
कभी फ्यूनरल पायर जब ये जलती थी, ठीक है, उनकी जो सती प्रथा होती थी, तो जो इमोलेशंस करती थी, जो विधवाएं जो सती प्रथा करती थी, तो स्त्रियां क्या करती थी, अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की जो फ्यूनरल पायर होती थी, जी जिसपे जो चिता होती थी, ठीक है, वो क्या करती थी, चिता की अग्नि में जिंदा जल जाने की जो प्रथा थी, ठीक है, उसका भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। ओके, who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives। तो इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। ठीक है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे हम बात करेंगे। क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं, फ्रंटियर्स हैं, जो सीमाएं हैं या जो सीमांत हैं, उनसे दूर द स्टोरी ऑफ कथक। अब हम एक परंपरा की कहानी पढ़ेंगे, कथक की, नृत्य की। ओके, if heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. Let us look at the history of one dance form, Kathak, now associated with several parts of North India. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India who embellished their performance with gesture and songs. Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of the Bhakti movement. The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Rosa Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. Okay. So if heroic traditions can be found in different regions in different forms, यदि अगर हम सूरवीरता की, ठीक है, हीरोइक ट्रेडिशंस, यदि अगर हम सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में हमें मिल जाती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सत्य है। ओके, लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म, कथक, नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। चलिए हम जानते हैं एक डांस फॉर्म का जिसका नाम कथक है, जो कि उत्तर भारत के अनेकों भागों में, ठीक है, अनेकों भागों से जुड़ा हुआ ये एक नृत्य शैली है। तो आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली, यह डांस फॉर्म उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। द टर्म कथक इज डेराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। ठीक है, तो यह जो नृत्य शैली है कथक, कथक शब्द कथा शब्द से लिया गया है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए, स्टोरी के लिए किया जाता है। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति होती थी। वो एम्बेलाइज्ड देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर एंड सॉन्ग्स, जो ये कथाकार अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशन से तथा अपने संगीत से अपने कथा वाचन को सजाते थे। ओके, उसे अट्रैक्टिव बनाते थे। कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th and 16th century with the spread of the भक्ति मूवमेंट। ओके, और 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। ओके, The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. Okay, और लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत इन्हें किया जाता था। किसको किया जाता था? जो 15वीं 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के जो प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, और राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, आख्यान मीन्स कहानियाँ, ठीक है,
है। तो राधा कृष्ण की जो पौराणिक कहानियाँ होती थी उसको लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, रास लीला कहा जाता था, कॉल्ड रास लीला, विच कंबाइन फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर्स ऑफ द कथक स्टोरी टेलर। ठीक है, और रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव से भी जुड़े होते थे। ऑलराइट, now, under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. Subsequently, it developed in two traditions or gharanas, one in the courts of Rajasthan, Jaipur, and the other in Lucknow. Under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form. By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. Okay, so under the Mughal emperor and their nobles. Okay, तो मुगल बादशाहों और उनके अभिजात, जो उनके नोबल होते थे उसे अभिजात कहा जाता है, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षणों को प्राप्त किया और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। ओके, सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशंस और घरानास, और आगे चलकर धीरे धीरे यह दो परंपराओं अथवा घरानाओं में फला फूला। ठीक है, पहला तो क्या था, वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जयपुर एंड द अदर इन लखनऊ। तो जो पहला घराना था वो क्या था, राजस्थान का था, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में, और दूसरा जो घराना था वो लखनऊ में था, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के पैट्रोनेज यानी संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म, यह एक प्रमुख कला के रूप में उभर गया। By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions. Okay, और बाद में 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश, और यह 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में ही नहीं इन दो क्षेत्रों में, लखनऊ और जयपुर में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया है। ओके, emphasis was laid and on intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of stories। तो इसकी प्रस्तुति में द्रुत पद संचालन मीन्स कि इसमें जो पैरों का संचालन होता है और हाथों का जो संचालन होता है, एलोबरेट कॉस्ट्यूम्स, उत्तम जो वेशभूषा है, एवं एज वेल एज ऑन द एनेक्टमेंट ऑफ स्टोरी। एनेक्टमेंट होता है प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय, और कहानियों तथा प्रस्तुतिकरण एवं अभिनयों पर जोर दिया जाने लगा। मीन्स कि डांस फॉर्म के द्वारा यहाँ पर एक कहानी को, विशेष रूप से कृष्ण की कहानी, राधा कृष्ण की रासलीला को यहाँ पर कहानी के माध्यम से, कदमों के पदों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता था। Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 12th century. Okay, however, it survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence. Okay, so Kathak, like several other cultural practice, अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं से 20वीं शताब्दी में, ठीक है, कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिसफेवर कर दिया, नापसंद किया। ठीक है, तो अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने फेवर नहीं किया, डिसफेवर कर दिया। हाउएवर,
However, it survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence. उसके बावजूद भी जबकि ये अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा नापसंद किया, फिर भी यह सर्वाइव में रहा। ठीक है, यह कथक बचा रहा, जीवित बचा रहा और इसको कई लोगों द्वारा पेश किया जाता रहा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में, ठीक है, 6 क्लासिकल डांस फॉर्म पर इसको मान्यता मिल गई। अब ये हमारे देश का 6 क्लासिकल फॉर्म्स में से एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद 6 नृत्य शैलियों को क्लासिकल फॉर्म की उपाधि दी गई, शास्त्रीय नृत्य की उपाधि दी गई, तो उनमें से यह एक है। Okay students, now today class is over. Tomorrow I will be back with next topic, classic dances of this chapter, chapter number 9. So till then students, revise your work. Take care. Thank you so much. Have a nice day.